बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हालात हज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ आउटडोर शूट्स में आज हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाजरीन, अगले 25 मिनट तक जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचाएँगे। शहर में आज सियासी मामलात भी चले। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने टंगमर्ग जाकर आतशज़दगी के बाद सूरत हाल का लिया जायज़ा। शेर कश्मीर का दिया हवाला, कहा दरवाजे खुले रखें, जो लोग पार्टियां बदल रहे हैं उनके लिए दरवाजे खुले रखें और आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पोलो व्यू ऑफिस में सजाया दरबार। बांडीपोरा, बडगाम, बारामुल्ला, कुपवाड़ा के मुतअद्दिद लीडरान से हुई मुलाकात। कहा जम्मू कश्मीर में IGP के नए फरमान पर कहा जो लोग मामलात को देखने की कोशिश करते हैं उन्हें दूर से देखने की इजाज़त भी नहीं मिलती है। तिरंगा पर भी महबूबा मुफ्ती ने राय जनी की। इसके अलावा छात्रों किश्तवाड़ में एक दिलदोज वाक़े में माँ और बेटी झुलस गए। आग की वारदात लगाने के पीछे क्या कुछ महरकात हो सकते हैं, इस पर मुकम्मल तौर पर आपसे बातचीत करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में पानी, बिजली, सड़क और सेहत के हवाले से भी खबरें होंगी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हेल्थ बुलेटिन भी प्रोग्राम में शामिल होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना यौम तासीस मनाने के साथ ही गवर्नमेंट और साइन बोर्ड्स पर तिरंगा लहराने का सफ़र काफ़ी तेज़ किया। 41वें यौम तासीस पर शुमाल और जुनूब और सेंट्रल कश्मीर में कई एक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के रीजनल लीडरशिप ने अब की बार प्रोग्राम और लोगों के मजमूए को मुख्तसर किया, लेकिन ये बात साफ की कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा लगाना बहुत अहम है। इसी बीच में पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कल शाम एक ट्वीट करके बताया कि न सिर्फ साइन बोर्ड्स पर, गवर्नमेंट के दफातरों पर, बल्कि रीजनल पार्टीज के दफ्तरों के बाहर भी तिरंगा लगाना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया रीजनल पार्टीज को कि अपने दफ्तरों के पास में तिरंगा लहराएं ताकि मुल्क के साथ दोस्ती और जज्बे को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। सबसे पहले डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने आज टंगमर्ग की ज़ियारत के बाहर आतशज़दगी के बाद मुतासरीन की डहर्स बंधी और उन्होंने इस मौके पर ज़राए इबलाग से बातचीत करते हुए कहा कि शेर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में इस झंडे को लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस झंडे को जम्मू कश्मीर में लाया। एक्सेशन एग्रीमेंट, इंजमाम, बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमने खुलकर सियासत की, लेकिन इस तरह से आप यकतरफा ट्रैफिक चलाएंगे, इससे बात बनने वाली नहीं है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल से पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती और PDP पर लीडरान के आने जाने का सिलसिला जारी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं। उन्होंने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का हवाला देते हुए कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी वक्तन फ़ौक्तन नसीहत करते थे और कहते थे दाखिली और खारजी दरवाजे खुला रखने चाहे। क्या पता किन लोगों को पार्टी की सियासत समझ नहीं आएगी और बाहर जाना चाहते थे, उन्हें रुखसत किया जाना चाहे, लेकिन अच्छे और अहम लोगों की जम्मू कश्मीर में सियासत में बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मेंबर पार्लियामेंट शुमाली कश्मीर मोहम्मद अकबर लोन और पार्टी की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, जिन्होंने टंगमर्ग में आतशज़दगी के बाद हुए नुकसानात पर सरकार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनकी मदद की जानी चाहिए। ये आमिराना जहनीत है जिसको हमने 70 साल पहले खैरबाद किया, वो आमिराना जहनीत फिर सर उठाने लगी है और बदकिस्मती से उसकी पुश्तपनाही जो हमारे BJP है, बिलखुसूस जमात और BJP की सरकार जो दिल्ली में है, वो उसकी पुश्तपनाही कर रही है। ये छोटी सी बात है लोगों में बददिली पैदा करने के लिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं। ये तिरंगा झंडा जो है, जो मशरूत और महदूद इल्हाक महाराजा हरी सिंह के दस्तावेज इल्हाक के तहत 1947 में हुआ, झंडा उस वक्त से आया है। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में ये झंडा यहाँ आया है, तब से आज तक हर सरकारी बिल्डिंग पे लहरा रहा है। लेकिन इस किस्म का इकदाम जिस ऑफिसर साहब ने भी दिया है, उसको लाज़मी बात है, उसको वही जैसे मैंने कहा, ये आमिराना जहन की अक्कासी करता है। झंडे का अपना मुकाम है, उस मुकाम पे इसको रहने दें। ये कोई रुमाल नहीं है कि बार बार निकाल के उसको इस्तेमाल किया जाए। इसकी एक अहमियत है, इसकी एक मुकाम है, उस मुकाम पे इसको रहने दिया जाए। इसके साथ सियासत खेली जा रही है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। महबूबा मुफ्ती साहबा का बयान आया है, वो पढ़िएगा जी। ये कहाँ जाएगी? ये तो ये कोशिश जो कर रहे हैं ना मरकजी सरकार, जो एक तरफ से जो मुनज़्ज़म होता है, कोई इतिहाद जहाँ होता है किसी घर में,
5 अफराद हैं, 5 में इतिहाद है, इनको इतिहाद तोड़ो। कुदरती बात है कमजोरी आएगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चीजों से टूटने वाली नहीं है। जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए। शेर कश्मीर ने कहा हमारा दरवाजा जाने वाले के लिए भी खुला, आने वाले के भी खुला, क्योंकि हमने एक अजीम मकसद हाथ में लिया है, इस कौम को इज्जत नफ्स जो है वो अता की जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पोलो ऑफिस में जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए अहम लीडरान से मुलाकात की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने बंद कमरों में कई घंटों तक मीटिंगें जारी रखी और इस दौरान लीडरान पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मकसद साफ था ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम का मैंडेट रद्द न हो जाए, और जमहूरियत की खूबसूरती और तर्ज अमल भी यही है। ताहम उन्होंने कहा इक़्तिदार में रहकर उन्होंने जो काम करने थे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वो काम पूरे नहीं हो सके, क्योंकि बहुत सारा वक्त था जब हुकूमत चली गई। उन्होंने कहा कि बेशतर लीडरान जो उस वक्त तकदव में थे कि कब भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी और पीडीपी इकट्ठा हो जाए, लेकिन आज वो रास्ते मुख्तलिफ तरीके से इख्तियार कर चुके हैं और उनके बयानात भी मुख्तलिफ हैं। ताहम महबूबा मुफ्ती ने शुमाली कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में पीडीपी की तरफ से जो इस वक्त अवामी राबता मुहिम चलाई जा रही है, अवाम पर असरार किया, पीडीपी लीडरशिप पर जोर दिया कि वो घर घर जाकर मुफ्ती मोहम्मद सईद का प्रोग्राम पहुंचाए, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को बेहतर करना, जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम की फरियाद आगे पहुंचाना, और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सख्तियां भी आएंगी, परेशानियां भी होंगी, लेकिन एजेंडा वही है और 35 से 370 पर कोई भी मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आएगी। बाद में ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, एक सवाल के जवाब में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने एक ऑर्डरनामा जारी किया जिसमें मीडिया फैटर्निटी को इनकाउंटर साइट से काफ़ी दूर रहने की सलाह दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर में खलल न पड़ सके। तिरंगे के मुतलिक पूछे गए सवाल के जवाब में भी महबूबा मुफ्ती ने अपना इजहार राय जाहिर करते हुए पोलो ऑफिस के बाहर नामा निगारों को कहा, कहीं ना कहीं गैर यकीनियत है इनके दिल में, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। अदरवाइज हिंदुस्तान में तो कहीं भी किसी स्टेट में कोई भी जो है रूलर ये नहीं कहता है, कोई भी गवर्नर हो या दूसरा वो नहीं कहता है हर जगह झंडे लहराओ। जम्मू कश्मीर में ही क्यों? कहीं ना कहीं इनको जो एहसास कमतरी है पूरे मुल्क के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर इख्तिलाफ राय रखना एक जुर्म बन गया है। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी इनकी बात के साथ इख्तिलाफ करता है उसको जुर्म कंसिडर किया जाता है और रोज नए नए कानून लाके लोगों की जबान बंद करने की कोशिश की जा रही। अपनी पार्टी के लिए भी आज अच्छी खबर रही। कलारुस कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली बीडीसी चेयरपर्सन अतीका बेगम ने अपने लीडरान के हमरा अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने अतीका बानू का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर और मरकज़ के बीच में उस वक्त सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की जब जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि आज कुछ पार्टियां ये कोशिशें करने के फ़राक में हैं, लेकिन अपनी पार्टी ने उस वक्त ये रोड मैप दिया जब जम्मू कश्मीर में मरकज़ के साथ बरहमी पर लोग आमादा हो चुके थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में नौजवान चेहरों के साथ साथ समाज में अहम शख्सियात का हम इंतज़ार करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक बुनियादी ज़रूरियात, पानी, बिजली, सड़क, सेहत, तामीर और तरक्की, एम्प्लॉयमेंट और बाकी मसाइल पर भी मामलात उठाए जा सकें। जब 370 था उस वक्त ये यहाँ की हुकूमत के हाथ में था, वो इससे ज्यादा कुछ कर सकते थे क्योंकि उस वक्त कोई पाबंदी नहीं थी। किया किसी ने सिर्फ वोट के वक्त आपको इस्तेमाल किया, कभी रिश्तेदारियां में, कभी कुछ में। जब कुछ देने की बात थी तो देने के वक्त कुछ नहीं। अब जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो मरकजी कवानीन नाफिज शुरू हो गए, तो इससे तो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को फायदा मिल गया। अब अपने कहने वालों का भी हाल देखो और दूसरे लोगों का भी हाल देखो जो नहीं कहते। तो इसमें दो राय नहीं। अपनी पार्टी को इस बारे में एहसास है। आपने देखा होगा इससे पहले भी जो बॉर्डर पर रहने वाले हैं, शायद फ्रॉम द फर्स्ट डे अपनी पार्टी हमेशा हाईलाइट करती रही कि जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं उनको क्या क्या सख्तियां हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में हमने कल तज़किरा किया था कि जम्मू कश्मीर में जब आप दाखिल हो जाते हैं, खासकर लेबर क्लास और ट्रेडर्स
اور باقی ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں جب بانہال پہنچتے ہیں تو سری نگر کا رخ کرنے سے قبل ٹیسٹ سیمپلنگ کا آغاز نہیں کیا گیا تھا۔ خبر کا اثر یا اتفاق مانیے گا، آج باضابطہ طور پر بانہال میں متعلقہ ایڈمنسٹریشن نے ٹیسٹ اور سیمپلنگ کا آغاز کیا تاکہ کشمیر کی اور چنانی رامبان کی اور جانے والے عوام کو ٹیسٹنگ سیمپلنگ کے بعد ہی آگے بھیجا جا سکے، تاکہ جموں کشمیر میں کووڈ-19 پینڈیمک کے بعد پروٹوکول اور گائیڈ لائنز کا خاص پاس و لحاظ رکھا جا سکے۔ جہاں تک اس وقت ریلوے اسٹیشن کا یہ مسئلہ ہے، عام طور پر اس وقت ریلوے اسٹیشن پہ ہی ہر قسم کی بیماریاں پہنچتی ہیں، کیونکہ مختلف قسم کے علاقوں سے جو لوگ آ رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے کس کے پاس کیا بیماری ہوگی، تو یہ تو آلریڈی نیچرلی یہاں پہ پہنچے۔ لیکن میں تہہ دل سے مبارکبادی دینا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو، جنہوں نے ایسا سٹیپ اٹھایا یہاں پہ۔ ویکسینیشن ہونا چاہیے ضروری، تاکہ لوگوں کو جو پریشانیاں ہیں ان کو کسی پریشانیوں کے سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں مبارکبادی دیتا ہوں یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گلستان کا بھی شکر گزار ہوں اور مبارکبادی دیتا ہوں، کیونکہ جہاں کوئی نہیں پہنچتے ہیں وہاں پہ تو آلریڈی گلستان نیوز پہنچتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے، کیونکہ ویکسینیشن تو ضروری ہونا چاہیے۔ ناظرین، انتہائی دلدوز خبر ہے، یہ ہے کشتواڑ کا چھاترو علاقہ منزگام۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا سری نگر کے ہفتہ چنار میں آگ کی المناک واردات میں ماں اور بیٹا دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی طرح کی تصویر چھاترو منزگام کشتواڑ سے آج دیکھنے کو ملی، جب مقامی علاقے میں آگ کی ایک واردات میں ماں اور اس کی کم سن بچی جاں بحق ہوئی۔ مقامی آبادی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے جائے واردات کا رخ کیا اور اس کے بعد غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ ضلع ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر نہ صرف معاملے کی تحقیقات کی جائے، بلکہ اس معاملے کے نسبت جو بھی ریلیف ریہیبلیٹیشن کا پروگرام ہوگا اس کو ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ چھاترو منزگام کے آس پاس کے علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ دیکھے گئے۔ رقت آمیز اور جذباتی مناظر کے بیچوں بیچ میں ماں بیٹی جو ہے ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئیں۔ 10 PCR کشتواڑ سے رات کے 1:10 پہ ہمیں کال موصول ہوئی کہ ٹاگود میں آگ کی واردات رونما ہوئی ہے، اور ہم اسی وقت یہاں سے چل پڑے آگ کی اور بارش اور دھند کے کارن وہاں تک پہنچنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں پہ روڈ قریب نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیدل وہاں پہنچ کر مقامی لوگوں کی مدد سے اور پولیس SHO چھاترو اور SDPO کشتواڑ یہ بھی موقع واردات پر موجود تھے، ان کی مدد سے اور لوگوں کی کاوشوں کے ساتھ ساتھ اس آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ مگر جب تک ہم آگ پر قابو پا لیتے تب تک 2 قیمتی جانیں جا چکی تھی، انہوں نے اپنی اس دنیا سے دم توڑ دیا تھا، اور ضلع کشتواڑ کی اور ان لاشوں کو سویرے منتقل کیا گیا ہے DNA ٹیسٹ کے لیے، باقی لوازمات پوری کرنے کے لیے۔ ناظرین، شہر سری نگر کے گلاب باغ زکورہ علاقے سے کل شام تقریباً 17 گھنٹے کے بعد لگاتار سیکیورٹی فورسز نے اپنا سرچ آپریشن چلایا۔ اطلاعات کے مطابق کل رات ہی جموں کشمیر پولیس، SOG، CRPF اور راشٹریہ رائفلز نے گلاب باغ زکورہ میں ایک بستی کو محاصرے میں لیا۔ گھر گھر کی تلاشی سے قبل سرچ لائٹس انسٹال کی گئی اور اطلاع تھی کہ شاید علاقے میں ملیٹنٹوں کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس جگہ تک پہنچتے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، تاہم علاقے میں احتجاج بھی دیکھے گئے اور گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دی۔ دھماکوں کی گونج سے پورا علاقہ رات بھر لرز اٹھا۔ صبح تقریباً 2 بجے کے بعد جموں کشمیر پولیس نے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کر یہ میسج سامنے لایا کہ علاقے کا سرچ آپریشن اب پرامن طور پر ختم کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ کل رات سے ابھی تک 17 گھنٹے کے بعد اس سرچ آپریشن کو مکمل کر دیا گیا۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا سری نگر کے آری باغ نوگام مضافاتی علاقے، اس کے بعد لاوے پورہ، نوگام، پانٹا چوک اور باغ مہتاب کے باہر یعنی نیشنل ہائی وے، باغات چوک اور کئی ایک علاقوں میں ملیٹنٹوں نے دن کے اجالے میں سیکیورٹی فورسز یا جموں کشمیر پولیس کے اہلکاروں پر حملے کیے تھے۔ اس کے بعد لاوے پورہ میں بھی کل ناکام سرچ آپریشن مکمل ہوا اور آج دوسرا سرچ آپریشن آخری خبریں آنے تک پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا، لیکن رات بھر اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد تعینات کر دی گئی تھی۔
नाज़रीन, इंतहाई अहम खबर डेवलप हो रही है। ब्रेकिंग खबर, जनूबी कश्मीर के इमाम साहब शोपियन में जम्मू कश्मीर पुलिस की नाका पार्टी पर बंदूक बरदारों ने हमला किया। हमले की तफसीलात के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के एहलकार खुसूसी नाके पे लगे थे। इमाम साहब शोपियन के पास जनूबी कश्मीर का इलाका। अचानक बंदूक बरदारों की गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल सीआरपीएफ को तलब किया गया और एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और आखिरी खबरें आने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। आपको याद दिला दूं कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा, शोपियन, इमाम साहब, निगली और मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स ने मुतअद्दिद इलाकों में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनों के दौरान, जिन्हें मरकज ने ऑपरेशन ऑल आउट करार दिया था, इन इलाकों में बड़ी तादाद में झड़पें हुई और मार्च के महीने में अभी तक 2 दर्जन से जायद मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज में 5 से जायद नौजवानों को भी गोलियां लगने के बाद बचाया नहीं जा सका। इमाम साहब शोपियन और आसपास के इलाकों में आखिरी खबरें आने तक सर्च ऑपरेशन जारी थी। नाज़रीन, हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो थोड़ा सा मनशियात का भी तज़किरा करते हैं। नशीली अद्वियात का कारोबार बहुत ज़्यादा फैलने लगा है। जनूबी कश्मीर से निकलकर सोपोर टाउन, बांडीपोरा से निकलकर पुलवामा और त्राल से लेकर दीगर इलाकों में या टनल के उस तरफ बदकिस्मती से हमारी नौजवान पौध नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करके आने वाले दिनों पर और तारीख करती है। जम्मू कश्मीर में पहले ही वालिदैन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। 35 से 370 की मनसूखी के बाद कोविड-19 और पेंडेमिक के बीचों बीच में सूरत हाल किस तरह से है, लेकिन उसके बाद अब वालिदैन पर इजाफी बोझ डालते हैं। वालिदैन सोचते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया, पढ़ाई कम ज़्यादा करने के बाद नौजवान हुआ और शायद अब वो उनकी जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेगा। जब मनशियात आप इस्तेमाल करने लगेंगे, नशीली अद्वियात में पड़ेंगे, तम्बाकू नोशी में पड़ेंगे, तो मंजिल आपसे दूर हो जाएगी। दरअसल आज जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1500 से जायद बोतलों को जब्त किया, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कोशिश के साथ साथ जब तक आवाम साथ नहीं चलेगी, तब यह ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता है। हमारी आपसे मौदबाना इल्तमास है कि जब भी आप बच्चों को घर में देखें, थोड़ा सा उन पर नज़र रखें। हालांकि जम्मू कश्मीर में बच्चों ने खेल के मैदान से लेकर लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, किन मैदानों में उन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन न जाने गुज़श्ता कई बरसों से बहुत सारे बच्चे इस लत की ओर लगे हैं। सारा जम्मू कश्मीर नहीं है, एक कुछ परसेंटेज लोगों की है, जिसको रोकने के लिए पुलिस की खिदमत के साथ साथ आम लोगों को भी अपना रोल अदा करना होगा। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पिछले काफ़ी देर से ड्रग्स के रिलेटेड एक्शन ले रहे हैं। इसी के चलते कल हमें एक इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ लोग ड्रग पेडलिंग का काम कर रहे हैं हमारे एरिया में। हमने एक नाके पे 2 लोग इनिशियली गिरफ्तार किए, जिनकी पोजीशन से हमने कुछ ड्रग्स रिकवर किए। उसके बाद केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर होने के बाद उनकी क्वेश्चनिंग से ये पता चला कि एक ड्रग डीलर है तुलखन का, जो ये कारोबार करता है। तो हमने टीम्स कंस्टिट्यूट की, हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी थे। हम लोग गए तो वहाँ पे हमने उसके सहन से एक अंडरग्राउंड हाइट उसने बना रखी थी, जहाँ से हमने कुछ 1515 बॉटल्स ऑफ कोडीन फॉस्फेट रिकवर की वहाँ से। तो इसके चलते हमने केस एफआईआर रजिस्टर किया। तफ्तीश जारी है, आगे की आपको डिटेल्स फर्दर शेयर करेंगे। सर, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई है इसमें? अभी तक हमने 3 लोग अरेस्ट किए, तो इसके अगर कोई मजीद भी होगा तो वो भी अरेस्ट करेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं जंगली जानवरों की। जब जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, जब आबोहवा में तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, लेकिन जंगली जानवरों का रुख तभी मैदानी इलाकों की ओर होता है जब उन्हें खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती है। एक ज़माना था कि बुज़ुर्ग अपने नौजवानों को साथ लेकर जंगलात का रुख करते हैं और कुछ ले जाकर उन्हें देने की कोशिश करते थे, लेकिन वक्त आ गया अब तो जंगलात की आराजी जो थी वो लोगों ने अपने ओर मुंतकिल करी, और जिसकी वजह से उन ज़मीनात का जो दायरा है वो ख़त्म हो गया। और जंगली जानवरों ने, एक वजह हो सकती है, वजूहात काफ़ी हैं, लेकिन जंगली जानवरों ने मैदानी इलाकों का रुख किया। दरअसल लेपर्ड को डोडा इलाके में मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से मिलकर दबोच लिया और उसके बाद मकामी इलाके में काफ़ी इंसानी जानों को बचाया जा सका। वाज़ह है कि डोडा आसपास के इलाकों में गुज़श्ता कई हफ्तों से काफ़ी नौजवानों को लेपर्ड ने ज़ख्मी कर दिया था।
आपका नाम? जी मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। इम्तियाज़ जी थोड़ा सा बताएं, जो लेपर्ड यहाँ पे देखा गया, कब देखा गया है और कितनी दहशत लग रही है आपको इस लेपर्ड को? जी देखिए वसीम साहब, सुबह जब मैं फजर नमाज़ पढ़ के आ रहा था तो यहाँ पर कुछ कुत्ते जो है वो काफ़ी भौंक रहे थे, तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा शक हुआ कि यहाँ पर ऐसा कोई चीता वगैरह है, तो मैं निकल गया। उसके बाद 8 बजे जो है लोगों ने इसको पहली बार यहाँ पर देखा है, तो वाइल्ड लाइफ वालों को फ़ोन किया गया, तो काफ़ी देर के बाद वाइल्ड लाइफ वाले जो है यहाँ पर आए हैं। तो मैं काफ़ी करीब था, मेरे घर के छत के ऊपर है ये जो चीता है, तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ वालों ने उसको बेहोश करने की कोशिश की है, लेकिन उनके 2 बार जो है वो खाली गए हैं और अभी वो लगे हुए हैं उस रेस्क्यू में। ये जो है यहाँ पर सुबह करीबन 8:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर आ गया है। उसी टाइम हमने वाइल्ड लाइफ को भी जो है इन्फॉर्म किया यहाँ पर आने के लिए, तो बस्ती वालों के लिए दूर रखने के लिए इससे हमने पुलिस को यहाँ पर पूरा डिप्यूट किया। मैं आजकल जो छुट्टी पे हूँ, तो फिर भी मैं यहाँ पर आ गया कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। लोग जो हैं सड़कों में ऐसे निकल आते हैं कि उनको इसकी पावर का पता नहीं है कि अगर वहाँ से ज़ख्मी हालत में या ऐसे डर की वजह से भी आ जाए तो चीर फाड़ कर रख लेता है। तो लोगों को इससे बचाने की गर्ज से ही हमने पूरी तरफ से इसको जो है पुलिस लगाई हुई है, और वाइल्ड लाइफ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इसको पकड़ने की जो भी इनसे मुमकिन हो रहा है तो कर रहे हैं ये। नाज़रीन, श्रीनगर के प्रेस क्लब में आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हॉट मिक्सर प्लांट के अहदेदारों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सहूलियात न होने के सबब जम्मू कश्मीर में गलत फ़ायदा उठाने की कई टीमों ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से, मुंबई से और बकिया स्टेट्स और यूटी से टेंडर अलॉट किए गए, जब जम्मू कश्मीर में टेंडरिंग का बिल्कुल नामो निशान नहीं था, क्योंकि इंटरनेट डाटा सर्विस बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब अलॉट किए गए टेंडर्स के बाद आप आज मटेरियल की बात करते हैं जिसमें रेत, बाजरी, पत्थर वगैरह शामिल हैं, आसमान को छू रहे हैं रेट्स, और तामीराती काम काफ़ी मुतासिर हुए। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि रेट्स को न सिर्फ एतदाल पर रखा जा सके बल्कि तामीर और तरक्की में कोई खलल या रुकावट न आ सके। यह है यादीपुरा पटन, शुमाली कश्मीर का इंतहाई अहम इलाके में वर्ल्ड हेल्थ डे के सिलसिले में तकरीबात अपनी जगह, लेकिन आप इस बिल्डिंग को देख कर अंदाज़ा कीजिएगा ये बिल्डिंग किस मानों में आपको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या पीएचसी नज़र आए, जहां पर अस्पताल अमला, पैरामेडिकल स्टाफ और बैठने की जगह, और बिल्डिंग को देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि वाकई जब बीमार यहां पहुंचेगा तो अंदाज़ा लगेगा कि महकमा सेहत की सेहत खुद ठीक नहीं है और पैसा वागुजार नहीं किया गया तो इलाज और मुआवजा कैसे मुमकिन हो जाए। जी आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, सारी दुनिया में जागृति की जा रही है, इस सिलसिले में हेल्थ प्रॉब्लम्स को उजागर किया जा रहा है। लेकिन आप हमारी बिल्डिंग देख रहे हैं जो सब सेंटर है, यहाँ गवर्नमेंट सब सेंटर है यदीपुरा का, इसकी हालत बहुत ही पिटिएबल है। आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या है। जब कोई बीमार आता है तो उसको ये बिल्डिंग देख के ही डर लगता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यहाँ बिल्डिंग बिल्कुल बोसीदा है, गिरी हुई है। अगर गवर्नमेंट इस पर एक अच्छी बिल्डिंग बनाए, क्योंकि ज़मीन तो हमने डोनेट कर रखी है पहले ही, ज़मीन तो बहुत है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह ज़मीन बहुत है। अगर इस पर बिल्डिंग बन जाती है तो कितना अच्छा रहेगा। अगर कहीं ज़मीन नहीं हो तो एक बात है, लेकिन यहाँ ज़मीन है, ज़मीन हमने डोनेट कर रखी है, लेकिन यहाँ बिल्डिंग नहीं है। अगर बिल्डिंग बनेगी तो आप देख रहे हैं कि कितना फ़ायदा होगा पब्लिक को। इस वक्त यहाँ कोविड-19 वैक्सीनेशन हो रही है और आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस कमरे के अंदर ये वैक्सीनेशन हो रहा है वो कमरा बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल यूजेबल नहीं है, बिल्कुल इसकी हालत ख़राब है। हम गुजारिश करते हैं हुकाम से, डिपार्टमेंट से कि वो थोड़ा सीरियस लेके यहाँ एक बिल्डिंग का तामीर करें ताकि आम जनरल पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे। नाज़रीन, प्रोग्राम में तज़किरा करते हैं कनिशाल का। हमारे नुमाइंदे अशरफ डार ने बडगाम से इत्तला दी है कि इलाके में तकरीबन 5 लाख से कीमत शुरू हो जाती है एक कनिशाल को तामीर करने के लिए, और उसके बाद 6 महीने तक ये शॉल तैयार हो जाता है। शॉल की कीमत अपनी जगह और इस पर मेहनत मशक्क़त अपनी जगह, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से ज़िला बडगाम, डाउन टाउन और मुतअद्दिद इलाकों में कनिशाल की सन्नत का खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि ना ही इनको पैसा मुकम्मल तौर पर मिलता है और ना ही इतना अब वक्त है कि सन्नत को बचाया जा सके। सरकारी इक़दाम अगर नहीं उठाए गए तो इस सन्नत को रोब ज़वाल होने से कोई नहीं बचा सकता। अशरफ डार की ये रिपोर्ट। गोड़ काम करान, मतलब नरजंग फुरान नबर कन पत गसान, मगर बह शुरन हिंद खतर करान, मतलब इस चीज़ शुर खे सह चीज मेरे शुरन वातान कहें। मतलब मे गई 7 वरी, अकन दोस आब यहां, बेकन दोस नेरान टीन शेडस मज,
مطلب من پان چھس نہ بہٕ ہٮ۪کان تِتھ کٔنۍ کٔرِتھ کینٛہہ مطلب مےٚ چھِ شیٖشہِ تہِ لٲگِتھ مطلب بہٕ چھس کران شُرٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ یور آیہِ کٕم آیہِ مطلب بٔڑۍ آیہِ آز تہِ پگاہ تہِ صُبحن تہِ کمبرٕ تریو تۄہہِ مگر تران حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ حظ چھس یِتھ پٲٹھۍ کران بہٕ حظ گۄڈٕ چھس بہٕ رنان پتہٕ چھس بہٕ بیٚہوان مطلب پتہٕ وۄتھٕ بیٚیہِ دِمہٕ شُرٮ۪ن بتہٕ مطلب یِم نیران سکوٗل گڑا مطلب تِتھ کٔنۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یِم پٔرِتھ کینٛہہ مطلب یِتھ کٔنۍ اکھ امیٖر شُر چھُ ہٮ۪کان پٔرِتھ مطلب کانٛہہ چیٖز ژھانڈان بہٕ نہ حظ چھس نہٕ تتھ گُزارٕ کران کینٛہہ یہِ چھِنہٕ میلٲنی یتھ پٮ۪ٹھ اکھ ترٛٲو بس یُتُے دِنہٕ تمہِ ہُریمان دِنہٕ کینٛہہ 5 رٮ۪تھ چھِ لگان مطلب اسہِ دۄن وۄنۍ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اسہِ پھلان مطلب اسہِ کتھ پٮ۪ٹھ پکہِ عیال یپٲرۍ حظ چھُ سورُے مٔلۍ زٔمیٖن تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ مٔلۍ کۄلہِ ہُنٛد آب تام چھُ مٔلۍ دِوان नाज़रीन कोविड-19 का आपको प्रोटोकॉल और गाइडलाइन मिला होगा। हम दोबारा दोहराते हैं, 3 चीज़ों पे अमल करें और शायद कुदरती फैसलों को आने में ताख़ीर हो सकती है, फैसले तब्दील नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप किसी मजलिस में जाएं, इज्तिमाई तौर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दूरी, समाजी दूरी इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें जब आप भीड़ में होंगे, घर से निकलते वक्त आते वक्त, और सैनिटाइज़र या सोप का इस्तेमाल करें। लेकिन जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में वाहिद चिल्ड्रन अस्पताल है जहां पर लोगों की भीड़ आप देख पाएंगे, प्रोटोकॉल कोई नहीं, गाइडलाइन कोई नहीं, और इतनी भीड़ उमड़ आने के बाद आप क्या लेकर आएंगे अस्पताल और क्या लेकर जाएंगे, इस पे अल्लाह के फैसले जो है हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन डॉक्टरों की माने वो कहते हैं लोगों को समझाना हमारा काम नहीं। हो सकता है आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जीक्यूटिव सोशल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग अस्पतालों के बाहर नजर आए, और उसके बाद अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा है, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार नहीं रखा है, तो शायद आप पर जुर्माना आयद हो सकता है। नाज़रीन, ये 3 चीज़ें आपको अमलानी है ताकि हिकमत अमली या स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि इस वबाई बीमारी से कैसे निपटा जा सके। बाकी फैसले अल्लाह के हाथ में महफूज हैं। लेकिन हम आवाम से इल्तिमास करते हैं कि वो भी हमें कोऑपरेट करें। ये बड़े बड़े हजूमों में आ जाते हैं, साथ साथ में रहते हैं। मैं दिन में 2-3 बार खुद भी निकलता हूँ, हमारे काउंसलर हैं, हमें एजुकेशन हम इनको दे देते हैं दिन में। लेकिन मैं इनसे फिर इल्तिमास करता हूँ कि ये खुद इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी, अगर हम खुद नहीं ख्याल करेंगे अपना, तो हम फिर प्रॉब्लम में लैंड करेंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसलिए मेरी इस्तदा है तमाम लोगों से कि आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहना करो और हाथ धोया करो। और नाज़रीन, आखिर पे कुछ सियासी खबरों का एक बार फिर रुख करते हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह ने भी कोविड-19 का डोज लेने के बाद, हालांकि उन्हें 15-20 दिन हुए जब उनका कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, और PhD बनने के बाद 35 से 370 के बाद मुज़फ़्फ़र शाह काफ़ी सरगर्म थे, लेकिन 15 दिनों से खामोश है। लेकिन दूसरी खबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो लगातार अपने वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस जगह पे मौजूद हैं सिक्किम के आसपास में, ताकि उनकी तबीयत जानने के लिए डॉक्टरों से रब्ता कायम किया जा सके। और मेडिकल हेल्थ बुलेटिन में डॉक्टर अब्दुल्ला की जो सेहत है उसमें बेहतरी आ रही है, और डॉक्टर उन्हें किसी भी वक्त अस्पताल से रुखसत कर सकते हैं। और उन्हें कोविड-19 का डोज लेने के बाद टेस्ट पॉजिटिव आया, और दोबारा आज टेस्ट पॉजिटिव आया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा तब तक आप बाहर कैसे आएंगे। लेकिन थोड़ा सा इबाहम है, थोड़ा सा इसको दूर करूं कि कोविड-19 का जब आप डोज लेते हैं वैक्सीन का, तो उसके बाद आपका उस वक्त नेगेटिव होना लाजमी है। उसके बाद जब पहला डोज लिया दोबारा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एक और डोज लेने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए और बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो नाजरीन, इसी के साथ हालात हाजरा पे प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम को दीजिएगा इजाज़त। थोड़े से तिजारती वक्फे और पैगामात के बाद नई दिल्ली स्टूडियो से आप देख पाएंगे कश्मीरी में खबरनामा। देश, दुनिया और जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर खबरों का सफ़र बेबाकी के साथ जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।